डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसा कि ये इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर बात जाएगा z की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं z का स्केयर और इसको लिख सकते हैं 4 का स्केयर। अब इसको जो है मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जेड स्केयर माइनस 4 और जेड स्केयर प्लस 4। अब इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि जेड स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और जेड स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जेड स्केयर इज इक्वल टू 4 और जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। इस तरह भी स्केयर रूट आ जाएगा, इस तरह भी स्केयर रूट। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, स्केयर रूट इधर भी आ जाएगा, स्केयर रूट इधर भी आ जाएगा। तो स्केयर रूट में माइनस आ जाए तो अयोटा की इक्वल, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 अयोटा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 अयोटा। इसमें से 3z कॉमन आ जाएगा। अंदर बच जाएगा हमारे पास z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब जो 3z है ये 0 की इक्वल हो गया। इसी तरह z की पावर 4 माइनस 81 ये भी 0 के इक्वल। इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको 3 पे डिवाइड करके z की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। अब इसको z के स्केयर का स्केयर लिख लें और इसको 9 का स्केयर लिख लें। अब उसी तरह एक दफ़ा इसको माइनस में और एक दफ़ा इसको प्लस में। तो ये फिर उसी तरह जेड स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया और जेड स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। जेड स्केयर इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो जेड आ जाएगा प्लस माइनस 3 और जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस 9, दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो जेड इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 अयोटा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 अयोटा। जी स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट देखें। 5z कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हमें 5z कॉमन लेना है। 5z कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5z इज इक्वल टू 0, z पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको जो है ना हम जेड स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्केयर। उसी तरह एक दफ़ा ये माइनस में आ जाएगा और एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। तो जेड स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जेड स्केयर इज इक्वल टू 1, जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। जेड स्केयर 1 तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और जेड स्केयर माइनस 1 ऊपर स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा जेड प्लस माइनस अयोटा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अयोटा। जी स्टूडेंट, अब इसका हम 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में सबसे पहले जेड स्केयर जो है दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें से जेड स्केयर कॉमन लें तो ये आ जाएगा जेड माइनस 5। इसमें से 1 कॉमन लें तो जेड माइनस 5, तो ये आ जाएगा z माइनस 5 और जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 5 और जेड स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1। तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे तो z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 प्लस माइनस अयोटा। अब इसका हम जो है 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट में ना फैक्टराइजेशन हो सकती है। अगर 4 को आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 84। तो 84 अब हमने इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें 84 बने, प्लस माइनस करें 25 बने। तो इसकी 25 की जगह हम लिख सकते हैं 4z स्केयर माइनस 21z स्केयर प्लस 21।
21 में 4 को ऐड करें, क्योंकि ये भी माइनस कीजिए तो 25, 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84, क्योंकि 4 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 84 बनता है। तो अब इसमें से जो है इसकी जगह हमने ये दो वैल्यू लिख ली। अब इसमें से 4z² कॉमन आ रहा है, 4z² कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा z² -1, इसमें से 21 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा z² -1, तो ये आ जाएगा z² -1, इधर आ जाएगा 4z² -21, तो z² -1 इज इक्वल टू 0, 4z² -21 इज इक्वल टू 0, तो z² इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो z इज इक्वल टू +-1। इसी तरह 4z² इज इक्वल टू 21, 4 डिवाइड हो जाएगा, z² इज इक्वल टू 21/4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे 21/4, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा +- स्क्वायर रूट में 21/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा +-1 + स्क्वायर रूट 21/2। इसी तरह इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में z² कॉमन आ रहा है, इधर से z² कॉमन लें, z+1 इसमें से 1 कॉमन लें तो z+1, तो ये दोनों सेम होगी तो हम लिख लेंगे z+1 इंटू z² +1। तो अब इसको जो है z+1 इज इक्वल टू 0, z² +1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, z² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये z इज इक्वल टू +- अयोटा, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 +- अयोटा। जी स्टूडेंट, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3। हमने एक ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री 3 है, मतलब उसकी पावर 3 है, और उसके जो आंसर है भी जीरो का मतलब उसके जो आंसर है z की जो वैल्यू निकली है वो 3 है, -2 अयोटा है, 2 अयोटा है, मतलब ये उसके रूट्स हैं जो रूट्स निकले हैं, और वो जो पोलिनोमियल है वो इसको भी सेटिस्फाई करती है, मतलब जहाँ जहाँ z है वहाँ हम 1 पुट करें तो वो 20 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें z जो है वो 3 के इक्वल है, z जो है -2 अयोटा के इक्वल है, और z जो है वो 2 अयोटा के इक्वल है। इम्प्लाइज डैट z -3 वो 0 के इक्वल, ये उधर जाके माइनस को हो गया, z +2 अयोटा ये 0 के इक्वल, और इसी तरह इम्प्लाइज डैट z -2 अयोटा ये 0 के इक्वल। अब हमने ना अपने से एक पोलिनोमियल लेट करनी है, लेट करेंगे ऐसी पोलिनोमियल pz जिसमें x z -3 z +2 अयोटा और z -2 अयोटा। इसमें x लगाने का मकसद ये है कि इसके साथ कोई ना कोई बाहर कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो कांस्टेंट हमने फाइंड करना है उसकी वैल्यू, तो वो फाइंड करके इधर हम पुट करेंगे, तो इसलिए ये x लगा दिया साथ। तो अब देखें इसमें उसने कंडीशन बताई है कि ये पोलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करती है, किसको, अगर हम जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 पुट करें और जो उसका आंसर आएगा उसको 20 के इक्वल रखेंगे, इस तरह हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो या तो पहले ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, तो इसमें देखें जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, 1 -3 1 +2 अयोटा 1 -2 अयोटा, तो P1x ये -2 हो जाएगा, ये 1² -4 अयोटा स्क्वायर, इस P1 जो है ये 20 के इक्वल है, इसकी जगह 20 पुट कर दें, -2x, और ये आ जाएगा 1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 20 -2x, ये आ जाएगा 1 + 4, 20 -2x 5, तो ये आ जाएगा 20 -10x, 10 को उधर डिवाइड कर देंगे, 20 डिवाइड बाय -10x, तो इम्प्लाइज डैट x जो है ये -2 के इक्वल आ गया, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। इसको चाहे आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें, pz इज इक्वल टू
इस x की जगह -2, तो ये वो कांस्टेंट था जो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि ये x हमने क्यों लगाया था। z-3 z+2 आयोटा z-2 आयोटा, तो -2 z-3, ये आ जाएगा z² -4 आयोटा स्क्वायर -2 z-3 z², तो ये आ जाएगा इसकी जगह -1 z आयोटा स्क्वायर की जगह -2 z-3 z² +4 -2 ये z³ +4z -3z² -12 -2 z³ -3z² +4z -12, 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पोलिनोमियल आ जाएगी -2z³ +6z² -8z +24। तो ये आपके पास पोलिनोमियल है जो हमने फाइंड करनी थी। जी स्टूडेंट, सेम उस तरह का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 4 विद जीरोस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1, क्योंकि डिग्री 4 है तो इसलिए उसके रूट्स भी 4 है, तो हम वो सेटिस्फाई करेगी P2 इज इक्वल टू 240। तो उसी तरह हम जो है ना, सबसे पहले z की वैल्यू, z इज इक्वल टू हमारे पास है 2 आयोटा, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट z-2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z+2 आयोटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट z-1 इज इक्वल टू 0 और z+1 इज इक्वल टू 0। तो हम एक पोलिनोमियल लेट कर लेते हैं pz, वो हमारे पास है x z-2 आयोटा z+2 आयोटा z-1 z+1। तो इस इक्वेशन को पहले सिंपल कर लें, फिर ये वाली वैल्यू पुट करें। पिछले क्वेश्चन को भी इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरह जो है ना हमें वो जो है क्वेश्चन हमारा लेंथ ही नहीं होगा। तो pz, तो ये z² -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इधर ये मल्टी z² -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, z² -1, तो ये आ जाएगा z² +4 z² -1, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ z है वहाँ हमें 2 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ हम 2 पुट कर देते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 2 का स्क्वायर +4, 2² -1, तो ये आ जाएगा x 4 + 4 4 -1 P2। अब ये जो p की जगह 2 z की जगह 2 पुट किया, ये इक्वल है 240 के, तो इसकी जगह 240 पुट कर दें और x ये आ जाएगा 8 और आ जाएगा 3, 240 24x, 24 को हम जो है डिवाइड कर देंगे, 240 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो pz x की जगह 10 z² +4 z² -1, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मज़ीद आगे, तो ये आ जाएगा 10 z की पावर 4 -z², ये पहले इसके साथ फिर ये इसके साथ, +4 z² -4, तो z की पावर 4 +3 z² -4। अब 10 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 z की पावर 4 +30 z² -40, तो ये आंसर आ जाए। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस, मतलब उसके जो रूट्स दे देंगे 4 -4 1 + आयोटा 1 - आयोटा एंड सेटिस्फाई P2, P मतलब z की जो 2 पुट करें वो 72 के इक्वल आता है। सोल्यूशन लेते हैं उसी तरह, z हमारे पास है 4, z हमारे पास है -4, z हमारे पास है 1 + आयोटा और z इक्वल है 1 - आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं z -4 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं z +4 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं z -1 + आयोटा 0,
और इसको लिख सकते हैं हम z माइनस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम लेट करें पोलिनोमियल पी जेड हमारे पास है एक्स जेड माइनस 4 जेड प्लस 4 और z माइनस 1 प्लस अयोटा और z माइनस 1 माइनस अयोटा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा z4 माइनस 16। तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज डैट z माइनस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा, इसको ऐसे अलग कर लें, इस तरह इसको लिख सकते हैं z माइनस 1 प्लस अयोटा। तो ये इस तरह वैल्यू बन जाएगी। तो इसको भी इसी तरह लिख लें, इधर ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट इधर लगा लें, ये भी इधर से ऐसे। अब ये है z माइनस 1 प्लस अयोटा z माइनस 1 माइनस अयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। तो x z स्क्वायर माइनस 16 ये z स्क्वायर। तो इसका चाहे फॉर्मूला भी ओपन कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। तो x z स्क्वायर माइनस 16 और ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा x z स्क्वायर माइनस 16 z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब जहाँ जहाँ हमारे पास z है वहाँ हमें 2 पुट करना है, तो 2 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 16, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी P2x, ये 4 माइनस 16, ये 4 माइनस 4 प्लस 2। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ये माइनस 12 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा Pz जो है P2 जो है ये इक्वल है 72 के। तो 72 माइनस 24x, तो 72 माइनस 24, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। अब ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम जो है पुट कर देते हैं। तो Pz x की जगह हम -3, z स्क्वायर माइनस 16 और z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें z की पावर 4, इसको करें तो 2z की पावर 3, इसको करें तो प्लस 2z स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16z स्क्वायर और ये फिर बन जाएगा -32z और -32 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम जो है बल्कि ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा 32 माइनस, दोबारा देख लेते हैं, z की पावर 4 ये इसके साथ होगा तो -2z, 3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2, अब ये इसके साथ तो -16 स्क्वायर और जब ये इसके साथ होगा प्लस 32z और ये -32। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो z की पावर 4 -2z की पावर 3 और इसके बाद ये -16z स्क्वायर प्लस 2 -14z स्क्वायर, इसी तरह प्लस 32z -32। तो अब -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3z की पावर 4 प्लस 6z की पावर 3, ये तो 42z स्क्वायर हो जाएगा। जब ये होगा तो -96z और ये आ जाएगा प्लस में 96। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।